गुड मॉर्निंग, बेस्ट रिगार्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ मी। आज प्रोवर्ब का चर्चा कर रहा हूँ। प्रोवर्ब एक ऐसा वाक्य होता है जिसका विशेष अर्थ होता है। प्रोवर्ब आपके भाषा को आकर्षक, प्रभावपूर्ण और रोचक बना देता है। इसलिए ज़िंदगी में अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए जिससे कि आपका भाषा आकर्षक हो। इसके अलावा प्रोवर्ब सच्चाई पर आधारित होता है, इसलिए उसके मीनिंग को अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। अब मैं पहला वर्ब का चर्चा करता हूँ जिसका अर्थ होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति से कोई गलती हो जाए, अगर सफलता मिल जाए तो खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना चाहिए, न कि दूसरे को ब्लेम करना चाहिए। इसी को हिंदी में बोलते हैं नाचे ना आवे अगनवे टेर। इसका इंग्लिश होता है ए बैड वर्कमैन क्वार्ल्स विथ टूल्स। यानी कोई आदमी अगर काम कर रहा है किसी टूल से, तो अगर वह सफल हो जाता है तो टूल को ही गलत मानता है। इसलिए अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, अपने स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए, न कि दूसरे को ब्लेम करना चाहिए। दूसरा मुहावरा है कर बुरा तो हो बुरा। इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन है डू इविल एंड लुक फॉर लाइफ। अगर गलत करोगे तो उसका परिणाम भी गलत ही होगा, अच्छा करोगे तो उसका परिणाम भी गलत होगा और अच्छा ही होगा। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा अच्छा कार्य करने का प्रयत्न करना चाहिए। तीसरा है पॉवर्टी ब्रीड्स स्ट्राइफ। गरीबी झगड़ा को उत्पन्न करता है। जहाँ कहीं भी आप गरीबी देखिएगा वहाँ झगड़ा है, जहाँ पैसा का अभाव है वहाँ लड़ाई है। इसीलिए ज़िंदगी में गरीबी को दूर करने का पुरजोर प्रयास होना चाहिए, इसका यत्न होना चाहिए। तीसरा है एवरीथिंग लुक्स येलो टू ए जॉन्डिस्ड आई। इसका यह अर्थ होता है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। अगर आप चोर हैं तो सब आपको चोर ही दिखेगा, अगर आप ईमानदार हैं तो सब आपको ईमानदार ही दिखेगा, सब लगेगा कि ईमानदारी है। इसलिए जैसा आपका भावना होगा उसी तरह का आपके चारों ओर जो लोग हैं उसी तरह के लोग दिखेंगे। नेक्स्ट है मुंह में राम बगल में छुरी। इसका इंग्लिश है ए हनी टंग ए हार्ट ऑफ गॉड। मीठा मीठा लोग बोलते हैं और भीतर में दुर्भावना रखते हैं। ऐसा परिवार में, समाज में सबको देखने को मिलता है। और इस संदर्भ में हम लोग बोलते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी। आप अच्छा अच्छा बात कर रहे हो लेकिन तू मेरे हित का ही सोच रहे हो। नेक्स्ट है जिसको दुख वही जानता है। द वियरर बेस्ट नोज वेयर द शू पिंचेस। जो जूता पहनता है उसी को मालूम होता है कि जूता कहाँ उसको परेशानी दे रहा है। तो जिसको दुख होता है वही उस दुख को समझता है, दूसरा तो उसका मजाक ही उड़ाता है। इसलिए इस मुहावरा का विशेष अर्थ यह है कि दूसरे को दुख को भी समझना चाहिए, केवल अपने दुख को नहीं समझना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हाई विंड ब्लोज ऑन हाई हिल्स। इसका यह अर्थ है कि बड़ों की बड़ी बात। बड़ा आदमी तो बड़ा जैसा ही रहता है ना। अगर कोई 10,000 का कोट पहन रहा है तो हम भी 10,000 का कोट पहनना चाहेंगे तो हमारा शकल और अकल दोनों खराब हो जाएगा। इसलिए बड़े लोगों का बड़ा बात होता है, उनका शान शौकत भी आम आदमी से भिन्न होता है। इसी को मुहावरे के तौर पर कहा गया है हाई विंड ब्लोज ऑन हाई हिल्स। हियर आफ्टर नो पेंस नो गेंस। जिंदगी में परिश्रम करेंगे तो सफलता मिलेगा, परिश्रम नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगा। इसलिए अधिक से अधिक अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक परिश्रम करना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक लाभ मिले और ज़िंदगी सुख से भर जाए।
हियर आफ्टर है मेनी मेन मेनी माइंड्स, जितने नर उतनी बुद्धि। कहीं पे अगर 10 लोग हैं तो एक ही सब्जेक्ट के संबंध में 10 तरह का विचार देते हैं, तो उस समय में अपने विवेक का ही प्रयोग करना चाहिए, और जो विचार आप सुनते हैं उसमें जो बेस्ट हो उसका चुनाव करना चाहिए। विचार तो सुनना ही चाहिए, लेकिन अपने विवेक से बेस्ट वाले विचार को चुनना चाहिए। इसी को मेनी माइंड्स बोलते हैं, जितने नर उतने बुद्धि। नेक्स्ट है सेल्फ प्रेज इन नो रिकमेंडेशन। प्राय हम लोग देखते हैं कि लोग खुद का प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो सुनने वाला व्यक्ति होता है वो समझ जाता है कि आदमी अभिमानी है और उसका आदर घट जाना चाहिए। तो अपने बारे में खुद ही प्रशंसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अच्छा काम करते हैं, अगर आप अच्छे हैं, तो लोग आपका प्रशंसा करेंगे, आपको प्रशंसा करने का ज़रूरत नहीं है। इसी को अंग्रेजी में कहा गया है सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड। खुद का आदर करो तो दूसरा भी आदर करेगा। यह केवल किसी व्यक्तिगत आदमी के संदर्भ में नहीं है, परिवार के संदर्भ में नहीं। अगर आपने घर के लोगों का प्रशंसा करेंगे तो दूसरे लोग भी प्रशंसा करेंगे, अगर उसका प्रतिष्ठा करेंगे तो दूसरे लोग भी प्रतिष्ठा करेंगे। इसी को अंग्रेजी में रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड कहा गया है। इसका हिंदी होता है अपना मर्यादा अपनी हाथ। देखिए, अपना इज्जत आप खुद ही बना सकते हैं। देयर आफ्टर है एवेरिस इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। इसका अर्थ होता है लालच बुरी बला है। लालच में लोग फंसकर अपना ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, लालच में फंस के अपना पूंजी बर्बाद कर देते हैं। इसका मैं भी एक उदाहरण हूँ। मैं भी लालच में ऑनलाइन सुविधा लेने के चक्कर में हज़ारों रुपया गंवा दिया हूँ। इसलिए जहाँ कहीं भी लुभावना चीज़ लगे, जहाँ कहीं भी लालच जैसा चीज़ लगे, तो उसके पीछे भागना नहीं चाहिए। हमेशा परिश्रम पर भरोसा करना चाहिए। नेक्स्ट है मच कराई एंड लिटिल ऊल। ऊंची दुकान फीकी पकवान। ये हमेशा आपके ज़िंदगी में अनुभव करने का मौका मिलता है कि आप ब्रांड के पीछे भागते हैं। जब आप उसको प्रयोग करते हैं तो यह नहीं लगता है कि जितना उसमें क्वालिटी बताया गया है उतना क्वालिटी है। इसलिए ब्रांड के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। ऊंचा दुकान का अर्थ ऊंचा नहीं होता है। और इसी से संबंधित एक और है मुहावरा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। सारा चमकने वाला चीज़ सोना ही नहीं होता है। इसलिए किसी भी चीज़ को परखें और परखने के बाद ही उस चीज़ को उपयोग करें या उस चीज़ का प्रयोग करें। नेक्स्ट है एवरीथिंग लुक्स येलो टू ए जॉन्डिस्ड आई, जिसके बारे में मैं बता दिया हूँ। और इसके बाद दुख में सुगरन सब करे, सुख में न करे न कोय। यह भी एक मुहावरा है, प्रसिद्ध और लोकप्रिय मुहावरा है। इसका अंग्रेजी में होता है वाउज मेड इन स्टॉर्म आर फॉरगेटन इन काम। आप जब दुख में होते हैं तो वादा लंबा लंबा करते हैं, लेकिन जब आपका दुख खत्म हो जाता है तो वादा भूल जाते हैं, फिर उस चीज़ को भूल जाते हैं। इसलिए जो कुछ आप दुख में याद करते हैं या जो कुछ दुख में आप करने का प्रतिज्ञा करते हैं, तो जब दुख खत्म हो जाए तो उसको जारी रखना चाहिए, अन्यथा वह दुख फिर आपका पीछा करेगा। तो यह बहुत लोकप्रिय मुहावरा है और प्राय लोग इसका उपयोग करते हैं। और हियर आफ्टर है मुसीबत अकेले नहीं आती है, मिसफॉर्चून नेवर कम्स एलोन।
ऐसा प्रत्येक आदमी की ज़िंदगी में होता है कि एक ही समय अनेक विपत्तियां आ जाती है, लोग घबरा जाता है, लोग टूट जाता है। लेकिन घबराना नहीं चाहिए, मुसीबतों से लड़ के मुसीबत को परास्त करना चाहिए, अपने आप को विजयी बनाना चाहिए। यह प्रकृति का नियम है और ऐसा होने पर बहादुरी के साथ उससे लड़ने का ज़रूरत होता है। तो इस प्रकार से दैट्स ऑल। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे और कुछ उपयोगी बातें आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।